रविंद्रनाथ टैगोर के मृत्यु की एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने करीब करीब 6000 गाने लिखे थे। अब वे मरणशैया पे थे। उनके मित्र आए और उनसे पूछा कि तू इतना उदास क्यों है? तूने 6000 गाने लिखे हैं, तेरी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, तेरे जैसा कवि न शायद कभी हुआ है न कभी होगा, तू मृत्यु के समय पे भी दुखी क्यों है? रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, हाँ, पर जो गीत मुझे लिखना था वह मैं अभी तक नहीं लिख पाया हूँ। उसी गीत को लिखने के चक्कर में मैंने पूरे के पूरे 6000 गीत लिख दिए, पर अभी भी जो मुझे सही में एक्सप्रेस करना था वो मैं नहीं कर पाया। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि सत्य जो है ना, वो गूंगे के गुड़ जैसा होता है। गुड़ आप खाओगे, आपका अपना स्वाद है, आपको समझ आएगा, पर आप उस गुड़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि किस तरह से कितना मीठा है। क्या मिश्री जैसा मीठा, चीनी जैसा मीठा, किसी मिठाई जैसा मीठा या शहद जैसा मीठा, आप कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि गुड़ तो गुड़ है, खाओगे तभी पता चलेगा। सत्य का भी बिल्कुल वैसा है। सत्य जिसे पता है वह पूरा सत्य कभी बता ही नहीं सकता है। आइए हम अध्याय 4 भगवत गीता का, जिसे प्रैक्टिकली ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा जाता है, उसका श्लोक नंबर 2 सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूँ मिली और अब हम श्लोक शुरू करेंगे। श्लोक शुरू करने से पहले मैं आपसे कह दूं कि ये जो अध्याय है ना, यह अध्याय बहुत कुछ समझाने वाला है हमें। इतनी सारी चीजें इतना डिटेल में ईश्वर ने अर्जुन को कही थी, वही चीजें हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं आपकी कुछ कमेंट देना, मुझसे शेयर करना, आप मेरी कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कर सकते हैं। श्लोक नंबर 2 हम देखते हैं। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी में लुप्त प्राय हो गया। अब आपको ये लगेगा कि छोटे सा श्लोक है, इसमें सिर्फ ये कहा है कि जो परंपरा से चला आता हुआ नॉलेज है वो कहीं ना कहीं लुप्त प्राय हो गया है, पर इसमें भी समझने को बहुत कुछ है। सबसे पहले तो परंपरा का अर्थ ट्रेडिशन नहीं होता है, हमें पूरी तरह से समझना पड़ेगा। यदि हम गंगा की बहती धारा देखेंगे तो जो गंगोत्री से निकलती है और गंगा सागर में जाके मिलती है, कहलाती तो गंगा ही है। उसमें कोई बदलाव एक तरह से उसके नाम में नहीं आता है, पर बीच बीच में कई नदियां, कई झरने उसमें मिलते हैं और फिर आगे जाके वो गंगा सागर में विलीन होती है। इस चीज को परंपरा कहते हैं। इसलिए अगर हम परंपरा का प्रॉपर अर्थ ढूंढे तो वो होगा कंटिन्यूटी, अर्थात एक तरह से एक व्यक्ति कहता है और दूसरा उसे सुनता है, फिर दूसरा कहता है और तीसरा सुनता है, और इस तरह से कंटिन्यूटी में जिस ज्ञान को दिया जाता है उसे कहा जाता है परंपरागत ज्ञान। क्या आपने कभी इस चीज पर गौर दिया है कि हमारे यहाँ शास्त्रों को श्रुति कहा गया है, सुना गया ज्ञान, और जो भी हमारे ऋषि हैं उन्हें दृष्टा कहा गया है, जिन्होंने ज्ञान को देखा है। अब जैसे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि ज्ञान जो कहा जाता है ना, वो कभी नहीं होता है। आज मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर है, ये स्विच दबाने से ये चालू हो जाएगा और कहीं पे वर्ड फाइल आप स्टोर कर सकते हो, कहीं पे एक्सेल स्टोर कर सकते हो। इस तरह की मैं बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, पर होगा क्या? वो सिर्फ आपके लिए इंफॉर्मेशन बन के रहेगी। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं तब तक वह आपका नॉलेज नहीं बनेगा, वह रहेगी केवल इंफॉर्मेशन। तो परंपरा से ट्रांसफर नॉलेज नहीं होता। किसी का नॉलेज हो सकता है, पर वो ट्रांसफर क्या होगा?
ओनली इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। सिर्फ इंफॉर्मेशन ही ट्रांसफर हो सकती है। नॉलेज अपने आप से वह बनता है और नॉलेज कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। आगे यदि भगवान ये कहते हैं कि परंपरा से चलता आया जो ज्ञान है वह समयांतर, समय के रहते रहते लुप्त प्राय हो गया है। लुप्त प्राय का अर्थ है खत्म होने की कगार पर। खत्म नहीं होता है, मिट नहीं जाता है, एकदम जीरो नहीं हो जाता है, वह लुप्त होने की कगार पर होता है और तुरंत ही कहीं से वह फिर से बाहर आ जाता है। और अच्छे से अगर इसको एक्सप्लेन करें तो जिन शास्त्रों को मौन से समझा जाता है उसी शास्त्रों के बारे में हम समझ सकते हैं, हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे मैं भी इस श्लोक को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं भी क्या दे रही हूँ, सिर्फ इंफॉर्मेशन। इस चीज को पढ़ने से जो मेरे अंदर अंकुरित हुआ है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान को मैं अगेन इंफॉर्मेशन के माध्यम से ही आपको दे सकती हूँ। आप यदि उसका प्रयोग करते हैं तो वह आपके लिए हो जाएगा नॉलेज। एक और शब्द का यहाँ पर ईश्वर ने प्रयोग किया है और वो है राज ऋषियों ने जाना। एक्चुअली ऋषि जो होता है ना, और जो सही में ऋषि होते हैं वे राजा ही होते हैं। राजा का अर्थ वो होता है कि वह किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता और ना ही उसे कभी कुछ करने की आवश्यकता होती है, जो इस पृथ्वी पर तो पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, जो सही में ऋषि होते हैं वे अपने आप में राजा ही होते हैं। इसीलिए ईश्वर ने यहाँ पर राज ऋषि शब्द का प्रयोग किया है। अब ईश्वर ये कह रहे हैं कि जो भी आज तक परंपरा से कहा गया है वह धीरे धीरे लुप्त होता गया है। अब लुप्त होने का कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है, जीवन जीने का तरीका। बेसिकली जीवन जीने के दो तरीके होते हैं। एक होता है फुल ऑफ टेंशन में जीना, फ्रस्ट्रेशन ले लेना, हमेशा पिछला अर्थात पास्ट और आने वाला अर्थात फ्यूचर उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। जो व्यक्ति राज ऋषि जैसे होते हैं वे कैसे होते हैं? वे मुक्त, स्वच्छंद अर्थात स्पॉन्टेनियस, इसको भी थोड़ा और अच्छे से बोलूं तो वे सहज होते हैं। उन्हें सिर्फ अभी और यहाँ अर्थात हियर एंड नाउ में ही इंटरेस्ट होता है। वे ना तो पास्ट के बारे में सोचते हैं और ना ही फ्यूचर के बारे में। और जो लोग ऐसे होते हैं उनके ऊपर ग्रेस अपने आप आता है, वह ईश्वरीय ज्ञान उनके ऊपर अपने आप ही आ जाता है। तो यही है हमारा श्लोक नंबर 2, जो लुप्त होता जा रहा है उस ज्ञान को अब ईश्वर अर्जुन को देंगे। तो यदि आप भी मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए यदि वीडियो पसंद आया हो तो, और शेयर करना ना भूलें। अपने बच्चों को भगवत गीता अवश्य सिखाइएगा। यही हमारी धरोहर है जिसे ईश्वर ने यहाँ पर भी कहा है परंपरा। तो हम भी कंटिन्यूटी में हमारे बड़ों से हम सीखेंगे और हमसे हमारे बच्चों तक ये जो इन्फॉर्मेशन है जो उनमें कभी नॉलेज बन सकती है तो हम उसे जरूर देंगे। धन्यवाद।